अभी आप देखे ही होंगे कि कह रहे हैं कि पंडित का बेटा पैसा पाता है तो रसमलाई खाता है, हमारे राजभर समाज का बेटा अगर पैसा पाता है तो नकली कट्टा और काग खरीदता है, ये ट्रेनिंग लेता है। आप ऐसा क्यों नहीं कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के IAS बने, मेरे बच्चे दरोगा बने, सिपाही बने। महापुरुषों की जो विचारधारा है उस विचारधारा पे चले। हमारे देश में इतने महापुरुष शहीद हुए, उनकी विचारधारा आपको नहीं आती है। आप हमेशा अल्कोहलबाज कहते हैं, कभी भरबानर कहते हैं, कभी बकचोदों के नेता कहते हैं, कभी इनको जो अनाप शनाप बातें आती है आप उलूल जुलूल का बक के समाज में हीन की भावना, जो अन्य समाज में एक कहा जाए कि धब्बा आप लगाने की, समाज पर धब्बा लगाने का ये काम करते हैं। अभी इनकी बात आप करते हैं तो हमको भी शर्म लगती है कि इनका बात न करे तो बहुत अच्छा ही होगा। हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लोग लड़ते आ रहे हैं और हमारे साथ महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं। ये भी अपने समाज के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इनके संगठन का नाम है जागो राजभर जागो। ST आरक्षण में शामिल करने के लिए लगातार सरकार से ये लड़ भी रहे हैं और इनका जो मामला है लगातार कोर्ट में भी चला है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि एक तरफ सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है और एक तरफ जो सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापन भी दे रहे हैं। सीधे तौर पे बहुत सारे सवाल हैं और थोड़ा सा आज हम बात करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे ओम प्रकाश राजभर जी का भी बहुत सारे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं उनके समाज को लेकर। ये बताइए, जिस तरीके से सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है और आप भी जाति आरक्षण को लेकर, जाति को लेकर तमाम तरीके के आप भी संघर्ष कर रहे हैं और आज सुभाषपा के जो भी नेता लोग हैं धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मानते हैं जाति जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को। और ये एक तरह कहा जाए कि 100 सुनार की एक लोहार की। अभी तक बीजेपी मोदी सरकार सवर्णों का ही काम करती आई है। ये पहला, जिसे कहा गया है कि RSS और बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया कि जाति जनगणना 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट था उसके बाद उसी समय जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद कभी जाति जनगणना नहीं हुई, गणना हुई, जाति जनगणना हुई है। 2011 में जाति जनगणना हुई थी जिसमें रिपोर्ट ST SC का रिपोर्ट आया था, OBC का नहीं आया था। तो इस बार जो डिसीजन सरकार ने लिया है ये स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत भी करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि एक समाज हित के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। क्योंकि जब जाति जनगणना होगा तो हमारा परसेंटेज मालूम होगा तो उसी हिसाब से जो 50% बाउंडेशन है जो ये आरक्षण का, वो आरक्षण भी टूटेगा। क्योंकि 50% आरक्षण जो 10% का, न कोई जांच, न कोई कमेटी, न कोई समिति, कुछ नहीं हुआ, 10% 24 घंटे में मिल गया। उसी तरह ये जाति जनगणना अगर हो जाती है तो इसमें जो OBC जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, ST SC की जितनी भी जातियाँ हैं, माइनॉरिटी है, सबको उनका अधिकार और भागीदारी, हिस्सेदारी मिलने का पूर्ण रूप से कहा जाए कि अब ये आज़ादी के बाद पहला बार अगर ये जाति जनगणना हो जाती है तो पहला बार इस देश में जो मूल निवासी हैं उनको अधिकार मिलने का काम होगा। सुभाषपा के कार्यकर्ता लगातार धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, क्या? देखिए, वो ज्ञापन देना, धन्यवाद देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपने मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी से ये कभी क्यों नहीं कहे कि आप जैसे आज धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए कह रहे हैं उसी तरह आपने कभी एक भी आंदोलन के लिए बात नहीं किया कि ST आरक्षण पे भी आंदोलन हो, ST आरक्षण पर भी आपकी पार्टी ज्ञापन दे। तो ये देखिए ज्ञापन क्या है कि ये कहा गया है कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कुछ लेना देना नहीं है इस जाति जनगणना से। ये सरकार का डिसीजन है। और आप देखे होंगे कि सदन में, दिल्ली के सदन में जो सबसे बड़ी लोकतंत्र हमारे ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाए, तो लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप मुझे पप्पू कहो, आप मुझे मूर्ख कहो, आप मुझे पागल कहो, लेकिन मैं आपसे
जाति जनगणना करा के ही रहूँगा और उनकी बातें मानी गई। देखिए, लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का मुद्दा था, सरकार ने रोक लिया। भाई, विपक्ष मुद्दा उठाता ही क्यों है? सरकार से काम कराने के लिए। तो राहुल जी ने मुद्दा उठाया, सरकार उस पर काम कर रही है, वो इनका पहल काम आया। तो ये जाति जनगणना के लिए जैसे माननीय कांशीराम जी बहुत पहल किए थे, कांशीराम जी बहुत इस पे पहल किए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कहा, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के सदन में डॉक्टर पल्लवी पटेल ने इन ओबीसी जातियों को जाति जनगणना पर घेरते हुए कही कि आप लोग पंगु हो, आप लोग ओबीसी जाति के नाम पे कलंक हो, आप लोग जाति जनगणना की कभी बात नहीं करते हो, जाति की जनगणना पे कभी आते नहीं हो, तमाम तरह की बातें हैं। तो संघर्ष तो उन लोगों का देखा गया, इनका क्या, ये तो बैठे बैठे रहते हैं, जाति जनगणना कराना है। आपने सदन में तो कभी नहीं कहा सरकार में कि कराना है, आप विपक्ष में थे तो कह रहे थे, पक्ष में रहे कभी नहीं कहे। आप एक काम तो समाज का करा नहीं सके, एसटी आरक्षण की बात, आप सामाजिक न्याय समिति की बात, रोहिणी कमेटी की बात, आप तमाम से आप तो बातों से सब कुछ दे देते हैं। तो इनके बातों पर बताइए, देखिए इनको कोई सीरियस नहीं लेता है, न पक्ष भी सीरियस लेता है, न विपक्ष सीरियस लेता है। इनको ओम प्रकाश जी को, इनको न पक्ष सीरियस लेता है, न विपक्ष सीरियस लेता है, इनको इनके कार्यकर्ता सीरियस लेते हैं। और इनका मनोरंजन का साधन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर हैं, ये लोग इनको मनोरंजन का साधन बना के इनका माइक लगा के अपना टीआरपी लेते हैं, व्यूजर बढ़ाते हैं, यही काम है। इनसे कोई कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़बोलापन बोलेंगे। अभी आप देखे ही होंगे कि कह रहे हैं कि पंडित का बेटा पैसा पाता है तो रसमलाई खाता है, हमारे राजभर समाज का बेटा अगर पैसा पाता है तो नकली कट्टा और काग खरीदता है, ये ट्रेनिंग लेता है। आप ऐसा क्यों नहीं कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के आईएएस बने, मेरे बच्चे दरोगा बने, सिपाही बने। महापुरुषों की जो विचारधारा है उस विचारधारा पे चले। हमारे देश में इतने महापुरुष शहीद हुए, उनकी विचारधारा आपको नहीं आती है। आप हमेशा अल्कोहलबाज कहते हैं, कभी भरबानर कहते हैं, कभी बकचोदों के नेता कहते हैं, कभी इनको जो अनाप शनाप बातें आती है आप उलूल जुलूल का बक के समाज में हीन की भावना, जो अन्य समाज में एक कहा जाए कि धब्बा आप लगाने की, समाज पे धब्बा लगाने का ये काम करते हैं। अब इनकी बात आप करते हैं तो हमको भी शर्म लगती है कि इनका बात न करे तो बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ये बातें जो कहा है कि हमारे समाज के लोग, तो आप बहुत सारे करके मजाक के तौर पे उन्होंने कह दिया है, तो आप इसको क्यों सीरियस ले रहे हैं? भाई, वो मजाक क्या होता है? मजाक मतलब सार्वजनिक, मतलब जो दुनिया देख रही है वहाँ आप समाज का मजाक बना रहे हैं। समाज का मजाक ऐसे काहे बना रहे हैं? समाज के हक अधिकार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप उस बुधुआ कार्यकर्ता, जो मूर्खों के आप सरदार बने हैं। एक देखिए कहावत है कि जो समाज झूठ पसंद हो, जिस समाज को झूठ पसंद हो, उस समाज का मुखिया हो, नेता हो, बेहाई करके झूठ ही बोलता है। और वो मूर्ख जो जनता होती है, जो मूर्ख उनका कार्यकर्ता होता है, वो ताली पीटता है, वो सवाल नहीं करता है कि नेताजी ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये शब्दों से संबोधन ऐसे करते हैं, इसे समाज में एक गलत र्यूमर जाता है, गलत संदेश जाता है, उस पर ये सब नहीं बोलते हैं। तो समस्या इस बात की है कि राजभर समाज, देखिए ये मार्शल कौम है, वो इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। बाप बेटे सिर्फ पॉडकास्ट पे आते हैं, झूठ बोलते हैं। अभी एक तो हम देखें इनके बेटे का पॉडकास्ट पे बोल रहे हैं हमने 8 साल से राजनीति में सक्रियता की। अरे 8 साल के समय के जब आप थे तब तो आप नाक पोंछ रहे थे, आप 8 साल से राजनीति में आ गए हो। अरे आप 2015 में आप दिखा रहे हो कि एमए किए हैं, अरे वो 2002 में हम लोगों का ग्रेजुएशन हुआ है। तो कहाँ अभी इन सबों की कौन सी बात मानी जाए? बाप कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है, ये सब खुद इनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि ये राजनीति में करना क्या चाहते हैं, ये समाज को देना क्या चाहते हैं। ये समाज को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, समाज के अधिकारों से समाज को मार रहे हैं। समाज को अधिकार न मिले इसलिए उलूल जुलूल की बयानबाजी करते हैं। अगर समाज के इतना ही ये मसीहा बनते हैं, हक हिस्सा खा रहे हैं, आप बताइए, आप अपने बेटे को सेटल कर रहे हैं, अगर वही आप
एक बार ST आरक्षण की बात आप सरकार से करके इस प्रस्ताव को भिजवा के नोटिफिकेशन कर देते तो आपका बेटा मुख्यमंत्री बनता, हम भी स्वागत करते, आप मुख्यमंत्री बनते, हम भी स्वागत करते, राष्ट्रपति बनते, प्रधानमंत्री बनते, आप राज्यपाल बनते, बड़ी खुशी होती। और हमारा समाज दिन दर दर की ठोकरें खा रहा है, सुबह अगर काम करने मजदूरी करने न जाए तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। और ये बड़ी बड़ी बातें बोल के अब बताइए, इनके ऊपर तो FIR होना चाहिए। ये देश के सुरक्षा पर सवाल उठाया है, मतलब देश का जो मिलिट्री हमारी है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जिसके वजह से हम लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, उनका इन्होंने मजाक बनाया है। ये क्या है, इस पे विचार करना चाहिए समाज का। और हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका उसको समझ में नहीं आता है कि हमारे नेताजी क्या कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी जो बातें कहे कि हम मेले में जाते हैं, रसगुल्ला मलाई पंडित जी के लड़के खरीदते हैं और हमारे समाज के लोग कट्टा खरीदते हैं और काक खरीदते हैं, कहने का तात्पर्य क्या था उनके? कहना का तात्पर्य कुछ नहीं था, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए इधर बीच उनको कोई बड़ा शांत बैठे थे, कहीं हो नहीं था। ये सुर्खियों में बने रहने के लिए उलूल जुलूल बयान देते हैं। अभी हम एक तो वीडियो दिखाएंगे, मुसलमानों को कह रहे थे कि इन्होंने अपना वो सर्जरिया कराए हैं तब न हिंदू होंगे। ये कब क्या कहेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। बात जो है, देखिए बात की बात जो है, आप किसी भी बात में, बहुत से नेता हैं, किसी उलूल जुलूल नेता का नाम सुने हैं? संजय निषाद, जबकि ये वो भी बोलने में फर रहा। आप अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए, रामदास अठावले जी को देख लीजिए, वो BJP के तमाम नेता हैं। कुछ नेता उलूल जुलूल बयान बकते हैं, उससे तुरंत BJP कन्नी काट लेती है कि इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन ये जब मुखिया ही उलूल जुलूल बयान दे रहा है तो इनसे कौन कन्नी काटेगा? इनसे तो कन्नी काटना, इनका विरोध, इनका हम थोड़ा सा देखिए, हम जब बात करते हैं अधिकार की तो इनके कार्यकर्ता हमको समाजवादी का दलाल, भाजपा का दलाल, इनका दलाल, वो समाजवादी में जाएंगे तो हम भाजपा के दलाल हो जाएंगे, वो भाजपा में जाएंगे तो हम समाजवादी के दलाल हो जाएंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे तो हम बसपा के दलाल। ये संबोधन दलाल का, जबकि इनको पता होना चाहिए तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो, तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चे के भविष्य के लिए गाली दे रहे हो। अखिलेश यादव का जो बयान चल आ रहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो महाराजा सुहेलदेव को लेकर एक बहुत बड़ा मूर्ति बनवाएंगे और चांदी का तलवार भी। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी राजभरों के हित नहीं कर सकती, आप ये तय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आज तक फ्रेश किसी को टिकट नहीं दिया है। राम जी विधायक को चिरईगांव विधानसभा से इसलिए टिकट दिया था कि एक भी समाजवादी पार्टी का, जब से वो विधानसभा था, कभी समाजवादी पार्टी ने वहाँ चुनाव जीतने का काम नहीं किया। तो उसी तरह ये देखिए, जो समाजवादी ने पिछली बार जो टिकट दिया है कमलाकांत जी को और रामचल जी को, तो वो बसपा से थे, वो लोग खुद सिटिंग प्रत्याशी थे, तो उनको देना पड़ी। इस बार भी ये जानते हैं क्या है कि कटप्पा को ये कहा जाए कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कटप्पा को प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, इनका मकसद है कि ओम प्रकाश राजभर जो हमेशा इनको गाली विपक्ष में विपक्ष की हमेशा विपक्ष को घेरते रहते हैं, तो इनको ये है कि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। ये एक ओम प्रकाश को उभारे हैं तो वो घूम घूम को गाली दे रहा है, तो दूसरा एक कटप्पा भी न पैदा हो जाए, तो इसलिए एक ही जगह से दोनों को लड़ाकर दोनों को ख़त्म कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। और जो हमारे रामचल जी हैं, उनको वो जानते हैं कि इनकी अब वो उम्र नहीं है, अब वो जज्बा नहीं है, वो जुनून नहीं है। और हमारे जो कमलाकांत जी हैं, कमलाकांत जी एक साधारण विधायक हैं, एक नॉर्मल है, एक मतलब वो झूठ झपाट की उनकी राजनीति नहीं है। तो ये वहाँ जो बुलाया गया, तीर तलवार की बात आप कर सकते हैं। हमको बहुत गर्व है कि आपने महाराजा सुहेलदेव का गोमती रिवर फ्रंट पर मूर्ति लगाने की बात कही, चांदी सोने की तलवार की बात की। हम बहुत ही गर्व की बात है कि आपने अच्छी बात कही, लेकिन आप मंचों से ये नहीं कहे कि राजभर हमारी सरकार आएगी तो राजभर समाज को ST का आरक्षण दिलाने का काम करेंगे और प्रस्ताव भिजवाने का काम करेंगे, नहीं दिल्ली में मुद्दा उठाने का काम करेंगे। और यहाँ विपक्ष में आपके माता प्रसाद पांडे हैं, आप उनसे मुद्दा उठवाते। लेकिन यही रामचल राजभर जी, उनका एक संगठन है जन संघर्ष मोर्चा, उन्होंने एक प्रत्यावेदन तैयार करके इनको ज्ञापन के रूप में इनके सांसद को और तमाम सांसदों को दिए, यहाँ तक कि अखिलेश जी को दिए। लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को न उठा करके अपने ही
सांसद से, राजभर विधायक सांसद से, रमाशंकर विद्यासी से कहलवाए कि तुम 17 जाति का, आप 17 जाति के बिल का बात करो। 17 जाति का मतलब कि जो 17 जाति की अनुसूचित जाति की जो 3 बार से हमारा वो खारिज होता रहा, 2-3 बार से खारिज होता रहा, उसी मुद्दे पर, मतलब ये भी उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी आज तक बता दीजिए कहीं फ्रेश दिया है? जब भी टिकट आप 3 टिकट से ज़्यादा यहाँ मिलेगा नहीं, चाहे नकुला रगड़ ले समाजवादी में जितने भी राजभर हैं। क्योंकि देखिए हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है। हम समाजवादी के इंडिया गठबंधन में आप देखे होंगे, हम 2024 के चुनाव में हमने बहुत मेहनत किया, जिसका नतीजा हमको इंडिया गठबंधन से हम अखिलेश जी को देखकर नहीं गए थे, हम राहुल जी की बातों पे गए थे। क्योंकि राहुल जी जो बात करते हैं, विपक्ष में उनकी बात चलती है, विपक्ष उनका सरकार उनकी बात सुनती है, सरकार उनके बातों पे ध्यान देती है। इसलिए हमने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। जिसमें इंडिया गठबंधन का साथ दिया तो इंडिया गठबंधन में आप थे, आपका भी हमने साथ दिया। और आपके जो सांसद जी जिनका हमने चयन किया, वो सांसद जी कभी भी फूटी आंख से भी नहीं कहते हैं कि नहीं जागो वालों को बुलाओ, इनकी बात की जाए। 2-1 बार हम लोग गए भी, लेकिन वहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि मैं तो सबका दरवाज़ा खटखटाता हूँ, क्योंकि राजभर अधिकार के लिए मुझे जिसके यहाँ भी जाना हो, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, मैं सबके यहाँ अपना विनती निवेदन करने का जो काम है। क्योंकि अधिकार हम पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह विनती निवेदन करेंगे कि पक्ष देने का काम करे, विपक्ष सदन में उठाने का काम करे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद जी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।